दोस्तों, देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, कोयला और बिजली के कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के बाद क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र गौतम अडानी को अब सीमेंट इंडस्ट्री में बिजनेस दिलाने में लग चुके हैं। गौतम अडानी ने मई 2022 में अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी सीमेंट्स को स्विस कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने वाली कंपनी होलसिम से $10.5 बिलियन में खरीदकर देश की सीमेंट इंडस्ट्री में कदम रखा था। यह डील देश के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी डील है सीमेंट इंडस्ट्री में, और इस डील के साथ ही अंबुजा सीमेंट्स देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गई। तो आखिर अडानी ने अंबुजा और एसीसी सीमेंट्स में हिस्सेदारी क्यों हासिल की और कार्बन क्रेडिट्स का इसमें क्या रोल है, और क्या सरकार कार्बन क्रेडिट्स एक्वायर करने में गौतम अडानी की मदद कर रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। हर खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र पर मेहरबान हैं। दोस्तों, गौतम अडानी ने अपने अडानी ग्रीन्स और सोलर एनर्जी के जरिए जो कार्बन क्रेडिट्स कमाए हैं वो उसका इस्तेमाल सीमेंट इंडस्ट्री में करने वाले हैं। जब गौतम अडानी ने मई 2022 में अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी सीमेंट्स को खरीदा तो इसके 5 महीने के अंदर यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने कार्बन क्रेडिट्स के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया। यानी कि कोई भी इंडियन कंपनी जिसके पास कार्बन क्रेडिट्स है वो बाहर के कंपनी को अपने क्रेडिट्स नहीं बेच सकती है। अक्टूबर 2022 से पहले जो नियम था वो ये था कि जिस किसी कंपनी ने भी कार्बन क्रेडिट्स कमाई है वो इसे इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते थे, जिसकी कीमत $10 पर टन से लेकर $100 पर टन हुआ करती थी। पर नियम में बदलाव के कारण अब इन कंपनियों को भारत में ही कार्बन क्रेडिट्स बेचने होंगे। तो क्या साहिब छोटी कंपनियां जिनके पास कार्बन क्रेडिट्स है उसके ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि वो साहिब के मित्र को ये कार्बन क्रेडिट्स बेच दें और इन कार्बन क्रेडिट्स का इस्तेमाल वो सीमेंट का बिजनेस यूरोप और अमेरिका में फैलाने के लिए करने वाले हैं। क्या दोस्तों, बैकडोर से अडानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी करने को तैयार हैं? आप देखिए कि कैसा खेल चल रहा है। एक तरफ गौतम अडानी जो कि सीमेंट कंपनियों को खरीदने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ साहिब कैसे गौतम अडानी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं कि साहिब के मित्र को बिजनेस करने में कोई भी दिक्कत ना हो। कार्बन क्रेडिट्स का झोल किया जा रहा है। कॉरपोरेट मित्र का बिजनेस यूरोप और अमेरिका में फैलाने के लिए साहिब जो देश के आम जनता से टैक्स पे टैक्स वसूल रहे हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि महंगाई से लोग कैसे जूझ रहे हैं और किस बदहाली में वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। साहिब अपने कॉरपोरेट मित्रों पर पूरी तरीके से मेहरबान हैं और उनका बिजनेस फैलाने में लगे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है और किस तरीके से जनता की गाढ़ी कमाई सरकार चूसने पे लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जिस तरीके से लगातार जहां पर विदेशी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है उसके बाद गौतम अडानी को वहां पर डील मिल जाती है, प्रोजेक्ट पे काम भी शुरू हो जाता है। अब जिस तरीके से सीमेंट के कारोबार में गौतम अडानी को घुसाने की कोशिश की जा रही है ताकि सारे क्रेडिट्स जो बदलाव किए गए हैं वो बाहर ना बेच पाएं, इंडिया में ही बेचें, और गौतम अडानी के पास खुला पैसा है, वो सारे क्रेडिट्स खरीद कर फिर उसके बाद अमेरिका और यूरोप की मार्केट में अपना बिजनेस शुरू करेंगे। यानी देश की जनता मरती रहे तो मरे, इससे सरकार को कोई भी चिंता और फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जब चुनाव आता है तो लोगों को हिंदू और मुसलमान में लगा दिया जाता है, उसके बाद वोट हासिल कर लिया जाता है और ऐसी योजनाएं ले आई जाती हैं जो लुभाने वाली होती हैं। महिलाएं वोट कर देती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पूरी तरीके से महिलाओं को भी ठेगा दिखाने का काम कर दिया जाता है। दोस्तों, आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि गौतम अडानी को अमेरिका में सीमेंट मार्केट कैप्चर करने के लिए लगभग 37 से 39 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स चाहिए, जो कि अभी गौतम अडानी के पास नहीं है। गौतम अडानी के पास अभी 3 से 4 मिलियन टन ही कार्बन क्रेडिट्स मौजूद है। इसके लिए अमेरिकी और यूरोपियन मार्केट में एंटर करने के लिए गौतम अडानी को और भी कार्बन क्रेडिट्स चाहिए ताकि इन मार्केट्स में चीन को रिप्लेस कर सके और अमेरिका में कनाडा के कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर निर्भरता है उसको खत्म करने के लिए तमाम चीजें की जा सके। और इस काम में साहिब पूरी तरीके से अपने मित्र के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और जनता को ठेंगा दिखाकर साहिब ने अपने मित्रों का काम आसान करने का पूरी तरीके से प्लान तैयार कर लिया है।
देश की जनता को उन्होंने हिंदू मुस्लिम डिबेट में उलझा दिया है और भारत खोदो अभियान चलाकर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का काम वो भक्तों से करवा रहे हैं और असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकाया जा रहा है। गोदी मीडिया पूरे दिन अपने स्टूडियो में बैठकर ये डिबेट करती है कि कौन से मस्जिद के नीचे खुदाई चल रही है, पर असली मुद्दे इनके न्यूज चैनल से पूरी तरीके से गायब हैं और एक तरह से पेड न्यूज चलाने का काम गोदी मीडिया के चैनल से लगातार किया जा रहा है। आम जनता का जो मुद्दा है उस पर नेशनल मीडिया डिबेट ही नहीं कर रहा है। सरकार जो अपना एजेंडा सेट करती है उसी पर वो बहस के लिए तैयार है। खोजी पत्रकारिता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और ऐसे पत्रकार भी अब नहीं है जो सीधा सरकार से सवाल कर सके कि एक तरफ जनता के जेबों से पैसा निकालने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ ऐसे सेठों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा दरवाजा खोल रखा है कि उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कानून में बदलाव किया जाता है, मार्केट के जो रूल हैं वो चेंज किए जा रहे हैं ताकि अपने मित्र अडानी का फायदा पहुंच सके और वो चुनाव में टेम्पो भर भर के भारतीय जनता पार्टी को पैसा दें। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।